मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग पहले अध्याय में 6वें सूत्र पर स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें कल अपन ने अनेकांत और एकांत को समझने की कोशिश की। अनेकांत कहें, सम्यक अनेकांत प्रमाण है और सम्यक एकांत नय है, दूसरी भाषा में बात करें तो। अब यहाँ पर सम्यक और मिथ्या अनेकांत के दृष्टांत दिए जा रहे हैं, है ना। तो अनेकांत को कल अपन ने दो प्रकार से समझा था। एक तो वस्तु में रहने वाले अनंत धर्म की चर्चा की जाए, वो अनेकांत। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली, स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली, ये वस्तु के अंदर अंदर, ये भी अनेकांत है। और हम पर से भिन्नता जाने, वस्तु स्व से है और पर से नहीं है, ये भी अस्ति नास्ति अनेकांत है। क्या बोला? अस्ति नास्ति अनेकांत और एक अनेक भी अनेकांत। अनेकांत के दो प्रयोग। कौन दोहराएगा अनेकांत के दो प्रयोग? बोलिए मीनल बहन जी, दोहराइए आप। कल भी बोला था और अभी अभी भी बोला, बोलो। चलो कोई और दोहराएगा। वस्तु के अपने के जो है ना, उससे अनेक, पर से है तो अनेक हो गए अनेकांत, और एक अपने गुण धर्म में अनेकांत है, उसमें सम्यक अनेकांत है। मतलब अभेद और भेद का भी है, भेदाभेद जो होता है ना, वो भी सम्यक। और कौन बताएगा? अनेकांत के दो प्रकार से प्रयोग। देखो ये चीज अगर अस्ति नास्ति अनेकांत और एक अनेक परसे नास्ति। और धर्म युगल वाला है, भेद अभेद है, एक अनेक है। बहुत बढ़िया, वो भी धर्म युगल है। अस्ति नास्ति है ना, वो भी धर्म युगल है। एक अनेक है, वो भी धर्म युगल है। युगल है ना, जोड़े से, है ना। अस्ति नास्ति भी धर्म युगल, एक अनेक भी धर्म युगल, भेद अभेद भी धर्म युगल, ऐसे अनंत धर्म युगल है। प्रयोग कैसे करते हैं अनेकांत का? स्व से अस्ति, पर से नास्ति। यदि ऐसा जानते हैं तो आपने अनेकांतमय वस्तु को जाना। और मेरे अंदर अंदर भी अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल है। और शॉर्ट लिस्टेड करें तो मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं, ये भी अनेकांत है। मैं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावमयी हूं, ये भी अनेकांत है। मतलब अनेकांत के नाम पर हमारा ज्ञान स्पष्ट हो। हम अनेकांत के नाम पे पता नहीं क्या विचार करते हैं। अरे वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, ये भी अनेकांत है। और द्रव्य गुण पर्याय नहीं बोले, और ऐसा बोले कि वस्तु में दो अंश है, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव, ये भी अनेकांत है। उत्पाद व द्रव युक्तम सत, ये अनेकांत से पूरी वस्तु को बताया है। समझ आ गई बात? ऐसा तो कल अपन ने पहले पॉइंट को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आत्मा निज रूप से है और पर रूप से नहीं है, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। और आत्मा निज रूप से भी है और पर रूप से भी है, ये तो मिथ्या हो गया। हरी बात समझ में? इसका और खुलासा सेकंड पॉइंट में कर रहे हैं। इसका और खुलासा सेकंड पॉइंट में आ रहा है। चलो कौन पढ़ेगा?
पढ़िए। आत्मा अपना कुछ कर सकता है, शरीर आदि पर वस्तु का नहीं कर सकता है, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। आत्मा अपना कर सकता है और शरीर आदि पर का भी कर सकता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। देखो कितना स्पष्ट, कैसे पार पड़े। क्या बोल रहे हैं? आत्मा अपना कुछ कर सकता है और शरीर आदि, अकेला शरीर नहीं लिखा, शरीर आदि पर वस्तुओं का भी कुछ कर सकता है। अपने शरीर को भी संभाल सकता है, विटामिन मिनरल खा के शरीर को कर सकता है, आंखों को सही रख सकता है, हाथ पैर को सही रख सकता है, हाथ पैर की क्रिया करता है। समझ आ रही बात? शरीर का कुछ कर सकता है। आदि में परद्रव्यों का भी कर सकता है। हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ा नहीं पढ़ा रहे, हम अपना भी पढ़ सकते हैं। देखो हमने अपना ज्ञान अच्छा कर लिया जिनवाणी पढ़ के, और अब आपको पढ़ा रहे, तो अपना भी कर लिया और आपका भी कर रहे, सो पर हित, दोनों का हित कर रहे। बोलो, पत्नी बच्चों का भी संभाल सकते, दूसरों को संस्कारित कर सकते, दूसरों को दुखी कर सकते, दूसरों को सुखी कर सकते, दूसरों को जिंदा कर सकते, दूसरे को मार सकते। ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। वस्तु स्वरूप देखो कैसा, वस्तु से देखेंगे तो ये सारी बात समझ में आएगी। अनेकांत प्रमाण, मेरा प्रमाण क्या है, मेरी सीमा कहां तक है, द्रव्य गुण पर्याय से मैं कैसी वस्तु हूं, ओनली ज्ञान मेड वस्तु हूं। बोलो, आत्मा का हाथ क्या है, ज्ञान, आत्मा के पैर ज्ञान। तो क्या कर सकता है, जान सकता है बस। कर सकता है किसी पर का कुछ कर सकता है? बोलो, किसी पर का आत्मा कुछ कर सकता है? हमने उनके लिए इतना करा, हमने उनके लिए इतना करा, ऐसे ही दुखी होता है व्यर्थ में। बोलो, जब अनेक द्रव्य गुण पर्याय से अपने आप को जानेंगे तो पता चलेगा मैंने पर का क्या किया आज तक, देह का मैंने क्या किया आज तक, तो पता चलेगा क्या कर सकते हैं। बोलो, करने धरने की वस्तु ही नहीं है, करेंगे क्या? समझ आ रही? मैं हम पर का कुछ नहीं कर सकता। और जो करते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो वो मिथ्या अभिप्राय है। मैं जान रहा हूं, कर नहीं रहा। रोड पे गए और एकदम एक्सीडेंट देखा, और एक्सीडेंट देखते से ही ऐसा शुभ भाव उत्पन्न हुआ, अरे 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 इसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसको उठाया भीड़ को चीरते हुए फटाफट हॉस्पिटल। और वहां कुछ नहीं देखा कितने रुपए क्या लग रहे, इसके माँ बाप को फोन करेंगे बाद में, पहले तो इसका काम करो, फीस भर दी, सब भर दी। बोलो, किसने फीस भरी, कौन उठा के ले गया? बोलो, यहाँ पर तो जानन देखन वस्तु, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, फीलिंग बॉडी, फीलिंग बॉडी, फीलिंग बॉडी, वो बस इतना कार्यक्रम चल रहा है। और वो सारा अनादि अनंत फिक्स परिणमन है, पूरा सारा फिक्स परिणमन के ये एक्सीडेंट होना, किसी का वहां उपस्थित होना, उसका हॉस्पिटलाइज करना, भाषा तो करना बोलनी पड़ेगी। और यहाँ पर जीव वस्तु क्या कर रही है, हम जानना देखना भी कर रहे हैं, और हमको भाव भी आया, हम ही जान रहे हैं, हम ही भाव कर रहे, हम ही अपने हाथ से उठा रहे, हम ही ने गाड़ी चलाई, हम ही हॉस्पिटल ले गए, हम ही ने डॉक्टर को एडमिट कराया, हम ही ने रुपए दिए। बोलो, कितनों का करता?
और अपन तो ज्ञायक है। अब विचार करो, यहाँ पे सब जगह क्या था? ज्ञान 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 ज्ञान। क्या किया? कितनी कैसी सुंदर दुनिया है, बोलो। क्या किया? कुछ नहीं। तीव्र परिणाम उत्पन्न होगा, कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। बोलो। अपना ज्ञान भी करता है और परिणाम भी करता है, शरीर की क्रिया भी करता है, दूसरों की हेल्प भी करता है, और दया भी करता है, और रुपए भी देता है, सब करता है। बोलो। और घर गृहस्थी में देखो, अभी तो अपन घर गृहस्थी में पहले ही घड़ा उल्टा हो गया। कौन है अभी घर गृहस्थी में? कौन रहता है? कौन है घर गृहस्थी वाला? बोलो। अभी अपन सब घर गृहस्थी वाले हैं कि नहीं? अब घर गृहस्थी में तो देखो, बहुओं की, बेटों की, बच्चों की हेल्प करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती? अरे वो तो पूरा खाना एकदम व्यवस्थित बना के देती है, फिर अपन को लगता है कि अपन कुछ नहीं तो लाओ सब्जी सुधार के दे दो, तो अपन सब्जी सुधारते कि नहीं सुधारते? बच्चों बताओ, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे कुछ नहीं करो तो कम से कम सब्जी सुधार के दे दो, कुछ नहीं तो बर्तन पोंछ के रख दो, कुछ नहीं तो बर्तन ही लगा दो। अब इतना तो गृहस्थी में करना ही पड़ता है ना। करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता गृहस्थी में? बोलो। कुछ नहीं तो सब्जी ला के दे दो, कुछ नहीं तो दूध ला के दे दो। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता गृहस्थी में? अपनी योग्यता से सब चलता रहता है। वो चलता रहता है, पर बात ये चल रही है कि हम करते कि नहीं कर रहे? नहीं करते, जानते। जिस समय सब्जी सुधर रही है, उस समय हम क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बात है। हम क्या कर रहे हैं? बोलो। द्रव्य गुण पर्याय से मैं कैसी वस्तु हूँ? अनेकांत क्या है? द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है कि अपनी सीमा के बाहर का काम हो रहा है? देखो, जिनवाणी में तो सब तरह की चर्चा है। मेडिकल स्टोर पे तो सारी दवाइयां मिलती हैं, पेट दर्द की, सिर दर्द की, भूख लगने की, भूख नहीं लगने की, पेट साफ होने की, पेट साफ ज्यादा नहीं हो, रोकने की, सब दवाइयां। तुम्हें कौन सी चाहिए दवाई? बात तो ये है ना। जो जीव तत्व ज्ञान नहीं कर सकते, तो उनको पाप से बचाने के लिए, मंद कषाय में आने के लिए ऐसे उपदेश बहुत हैं जिनवाणी में। भैया दया पालो, अन्याय नीति अवक्ष नहीं करो, क्या पानी छान के पियो, दूसरों की सहयोगी बनो, साधर्मी वात्सल्य रखो। ऐसे उपदेश भी हैं जिनवाणी में। ये सारे उपदेश किसके लिए हैं? कषाय की मंदता हो और फिर तुरंत फटाफट तत्व ज्ञान। पर्पस तो तत्व ज्ञान का है, पर्पस तो अनेकांतमय स्वरूप बताने का है, उधर तक रोकने का थोड़ी है। ये तीव्र कषाई डायरेक्ट स्वरूप नहीं समझेगा तो उसको मंद कषाय से इन परिणामों के बीच में लेके आते, और ये समझता है कि ये हमारा धर्म चालू हो गया। हमारी बात ख्याल में अनेकांत से स्वरूप समझना चाहिए, ये कह रहे हैं। कितने एग्जाम्पल लगा सकते हैं? आत्मा अपना कर सकता है और शरीर आदि पर का भी कर सकता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। अब आपका ज्ञान तो मिथ्या अनेकांत में काम कर रहा है, अब कितना धर्म होएगा? बोलो। मिथ्या अनेकांत है, तुम्हारी वो बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, सील टूटी हुई है, प्रमाण से बाहर देख रहे हो, अतिक्रमण तो चल ही रहा है। बोलो।
मिथ्यापना तो चल ही रहा है। अब कितनी आलोचना हो, कितनी निंदा हो, कितनी घृणा हो, अद्भुत जैन शासन है। यहाँ तो इधर तत्व ज्ञान और उधर भी उपदेश सब इसलिए हे प्रभु मेरे निमित्त से किसी का घात न हो, मेरे निमित्त से कोई जीव दुखी नहीं हो। तो वो सारे उपदेश हैं कि भैया कम से कम पाप में तो नहीं जाए, सुबह उपदेश है। खाने पीने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, अनाहारी स्वरूप में खाने पीने का तो ज्ञाता में खाता का कोई खाता ही नहीं है। जब खा ही नहीं सकते तो फिर इंद्री की इतनी लोलुपता क्यों? तो फिर ऐसे उपदेश दिए जाते कि भैया भक्षण नहीं करो, मर्यादित भोजन करो। लेकिन मैं भोजन कर सकता हूं, ये तो अनेकांत ही गड़बड़ हो गया, मिथ्या अनेकांत में जी रहे। ये चैप्टर है यहाँ पे। अभी सुनो बहुत गजब की बात आगे। 3rd पॉइंट, आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। ये सम्यकपना है। संवर को संवर जानना और आश्रव को आश्रव जानना, एकदम राइट नॉलेज। क्या बोल रहे हैं ये? सम्यक अनेकांत है। ये क्या है सम्यक अनेकांत? पढ़ो, कोई और दूसरे लोग पढ़ो, एक पॉइंट को पढ़िए, अलग अलग लोग। किसके पास बुक खुली है? पीढ़। हाँ पढ़ो। आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से भी होता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत। देखो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शुद्ध भाव से भी धर्म होता है, वीतरागता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भी धर्म होता है, और शुभ भाव से भी धर्म होता है। बोलो, दयादान के परिणाम से भी धर्म होता है। देखो एक बात शेयर करने का मन कर रहा है, अभी याद आ गई। धवला जी पुस्तक में संक्लेश और विशुद्ध परिणाम की जब चर्चा आई तो आचार्य देव ने पता क्या उसका लक्षण बनाया। आप किन परिणाम को शुभ परिणाम कहोगे और किन परिणाम को अशुभ परिणाम कहोगे? तो सीधे सीधे दयादान का परिणाम शुभ परिणाम और बाकी कमाने धमाने खाने पीने का परिणाम पाप परिणाम, अशुभ परिणाम, संक्लेश परिणाम, जो कहना है कहो। मालूम है आचार्य देव ने क्या इसमें क्या लक्षण बनाया? जिन परिणामों से साता वेदनी बंधे, जिन परिणामों से साता वेदनी बंधे वो है विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध परिणाम मतलब शुभ परिणाम। और जिन परिणामों से असाता वेदनी बंधे वे अशुभ परिणाम है, वे संक्लेश परिणाम है। कैसे पता चलेगी? देखो हमें तो बहुत दया का परिणाम आया, तो दया का परिणाम शुभ परिणाम है कि अशुभ परिणाम है? दया का भाव बोलो, सरल शुभ परिणाम है। अब सुनना, दया का तो परिणाम है। तो कोई प्यासा था तो दया के परिणाम में हमने, अभी गर्मी चल रही है ना, तो प्याऊ लगा दी, तो प्याऊ लगा दी और अनछना पानी धड़ाधड़ चल रहा। तो अनछने पानी की प्याऊ से साता बंधेगी कि असाता बंधेगी? बोलो, असाता बंधेगी। तो वो शुभ परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? अशुभ परिणाम।
बोलो कैसे निरीक्षण करोगे? मंदिरों में ना वो बांटते हैं ना, प्रभावना बांटते हैं बच्चों के, वो होता है ना क्या बोलते हैं, पाठशाला। तो पाठशाला में लोग प्रभावना बांटते हैं, तो आपने क्या बांट दिए? बिस्किट के पैकेट। बोलो, बाजार की बिस्किट के पैकेट बांट दिए, साता बंधेगी या साता? तो वो प्रभावना है कि अप्रभावना? वो शुभ परिणाम है कि अशुभ परिणाम है? देखो आप आचार्य देव ने कैसा वहां पे लक्षण निकाला, इतना एकदम से पढ़ के इतनी प्रसन्नता हुई। देखो आचार्य देव ने कैसे हमारे ऊपर करुणा की है। हमें तो पता ही नहीं, धड़ाधड़ लगे पड़े जा रहे, उच्चारण कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, उच्चारण गलत कर रहे हैं। साता बंधेगी या साता? वो तो सबको याद है, आचार्य धरसेन पुष्पदंत भूतबली की कहानी। एक मात्रा अधिक हो गई, एक मात्रा कम हो गई, तो उसमें 2 कुरूप देवांगनाएं प्रकट हो गई, और फिर करेक्शन किया तो सर्वांग सुंदर। तो एक मात्रा के कम ज्यादा से उनको तो विपरीत अर्थ की सिद्धि हुई, हमें थोड़ी होएगी। चाहे जैसे पढ़ो जिनवाणी, चाहे जैसे रखो, चाहे जैसे उठाओ, हमको थोड़ी कुछ होता है। हम सब देवशाह गुरु की आराधना कर रहे, बंद रही है असाता, प्रसंग बनेंगे असाता के, और अपने मन से ही सोच रहे हैं कि हमने तो इतना पाठ किया, हमने तो इतने मंत्र जाप किए, हमने तो ऐसा किया। अब सीधा सीधा जिन परिणामों से असाता बंधे वो अशुभ परिणाम है, इसका पता कैसे चलेगा? यहाँ जिनवाणी से। अभी सुनना, भोजन करने का परिणाम पाप परिणाम है कि पुण्य परिणाम है, शुभ है कि अशुभ है? शुभ भी और अशुभ भी। दोनों कैसे है? पाप परिणाम है जी, है ना? भोजन करने का भाव पाप भाव है, ठीक है। अब मुनिराज आहार चर्या को जाते हैं तो पाप भाव है कि शुभ भाव है? क्यों? कोई पार्शलिटी है? वो अपने तप बढ़ाने के लिए, तन के पोषण के लिए नहीं करते, शुद्ध भोजन को भी, शुद्ध आहार को भी शोध कर भोजन करते हैं। बोलो, उनके साता में वो निमित्त बनता है। और हमें क्या है, हमें तो तरस घात हो रहा हो कि स्था अनंत अनंत का घात हो रहा हो, हमें क्या लेना देना। देखो जीवों की दया, काजू खाने का भाव अपने आप में पाप भाव है, लेकिन काजू को सुधार के, खोल के, मखाने खोल के, हमें कच्चा जैसे मखाने आ गए, न सुधारे, न खोल के देखने, न कुछ देखने, सीधे सीधे लिए, फ्राई करे, नमक मसाला मिला खाओ। बोलो, और उसी को देख के शोध के परिणाम में कोमलता है। भले ही भोजन का भाव है, मखाने खाने का भाव है, और उसको मालूम है कि मैं निराहारी हूं, फिर भी भाव उत्पन्न हो रहा है, और भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसको शोध कर के का भाव है। तो फिर कैसा भाव हो गया? कि क्या बंधेगी? साता क्या साता? जीव के ऊपर दया पालोगे, साता क्या साता? देखो साता में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं? अब ये जो शुभ भाव हुए हैं वे धर्म परिणाम है कि नहीं? अब ये बात चल रही है, उनसे धर्म होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होता, शुद्ध भाव से धर्म होता है। अब ऐसा एकदम, अब जब जीव को ये पता चलता है तो उसको शुभ भाव तो बहुत उछलता हुआ होता है, देवशास्त्र गुरु के प्रति महिमा बहुत होती है,
परंतु कभी भी उसको शुभ भाव में उपादेयपना नहीं आता। शुभ परिणाम में अब ये क्या कर रहे हैं, ये पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम बना ही रहे, ऐसे लोगों को पढ़ाते ही रहे। लोग बोलते हैं अरे बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अभी तो बाहर के लोग बुला रहे कर रहे, तो फिर ये पढ़ाते ही रहे कि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न चाहिए प्रभु ये पढ़ने पढ़ाने का विकल्प का ही अभाव हो, ऐसी पूर्णता की प्राप्ति हो। बोलो, अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं मम परम विशुद्धि हो। टीका लिखने का भाव तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस टीका लिखने के भाव से मुझे ख्याति लाभ नहीं चाहिए। मैं तो इसके माध्यम से मुझे परम पवित्रता की प्राप्ति हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे यहां पर एकदम सचमुच में पवित्र परिणाम, क्या पवित्र परिणाम कि ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है कर्माधीन, इसमें अपने निज हित के लिए, अपने हित के लिए ये कार्यक्रम चले, और इसका भी अभाव हो के कब परिपूर्णता को प्राप्त हो। उछलता हुआ शुभ पढ़ाने का बहुत तीव्र उल्लास, लेकिन ये परिणाम भी विलय को प्राप्त करने योग्य है, स्वभाव में स्थिर होने लायक है। स्वभाव में स्थिरता से शुद्ध परिणति प्रकट होती है, वो महान काम है। ये कुछ महान कार्य नहीं है, ये पाप के अगेंस्ट में इसको महान कार्य कहा जाता है। धर्मात्मा बोलेंगे, ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि, अरे आप स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय कराते हो, बहुत अच्छा काम है, इससे अच्छा विश्व में कोई काम नहीं। समझ लेना व्यवहार ने से बोल रहे हैं, उनको सब पता है। समझ में आ रही है बात? अरे यही महान काम है तो आत्मानुभूति कौन सा काम है? यदि ये पढ़ाना ही बड़ा काम है तो आत्मानुभूति कौन सा काम है? एकदम क्लियरिटी। इसलिए कभी भी शुभ भाव का पक्ष नहीं करना, और अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव में उपदेश दिया जाएगा बहुत प्रवर्तन करना। देखो उपदेश कैसा है, ये स्यादवाद है अनेकांत। आप प्रवर्तन करने को भी क्या उपदेश दिया जाता है, अशुभ से बचने के लिए। बोले इस समय अपन सब स्वाध्याय में नहीं बैठे हैं तो फिर क्या करेंगे? एक दिन की सैटरडे संडे की ईमानदारी बोलना, सैटरडे संडे जब ऑफ रहता है, कितने लोग 3:15 से 4 बजे तक स्वाध्याय ही करते हैं? बोलो, छुट्टी, बच्चों सरी की छुट्टी। समझ में आ रही है बात? ऐसा कितनी गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध भाव से धर्म होता है, और शुद्ध भाव अपने अनेकांत स्वरूप को जानने से होता है। वो अनेकांत स्वरूप को नहीं जाने तो मिथ्यात्व होता है, और सबसे बड़ा अधर्म भाव, पाप भाव तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के चलते कौन सा शुभ भाव होएगा? बोलो, मिथ्यात्व के साथ में होने वाला शुभ भाव भी क्या है? वो तो इतना बड़ा काला रंग का डब्बा है मिथ्यात्व, उसमें 2 बूंद सफेद की डल जाए तो कितना सफेद होएगा? सी अद्भुत बात है। इसलिए एकदम क्लियर, आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से भी होता है। अब शुभ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? शुभ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? समयसार जी में तो अमृतचंद आचार्य भगवान ने श्लोक लिखा, वे कहते हैं कि तुम पाप करने के लिए भी मना कर रहे हो और पुण्य करने के लिए भी मना कर रहे हो, तो फिर हमें कौन शरण होएगा? तो मुनिराज तो अशरण हो गए। मुनिराज तो अशरण हो गए कि अरे नहीं, मुनिराज को परम शरण है शुद्धात्मा की। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। आत्म अनुभव चित, ये शुद्ध परिणाम है।
ठीक है। 4th पॉइंट कौन पढ़ेगा? मीनल बहन जी है जिनवाणी आपके सामने, पढ़ो 4th पॉइंट पढ़ो। मेरे पाँव पे दर्द है तो जरा ऊपर बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, इसलिए फिर जिनवाणी कोई बात नहीं, सुन रहे हैं। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, पढ़िए अजय भैया। निश्चय स्वरूप के आश्रय से धर्म होता है और व्यवहार के आश्रय से नहीं होता है, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। देखो, निश्चय स्वरूप के आश्रय से धर्म होता है और व्यवहार के आश्रय से भी होता है, ऐसा समझना सो मिथ्या अनेकांत है। देखो समझ आई बात? निश्चय स्वरूप के आश्रय से धर्म होता है, स्वभाव के आश्रय से ही धर्म होता है, और व्यवहार के आश्रय से धर्म नहीं होता, परंतु उछलता हुआ व्यवहार होता है। व्यवहार तो होता है। हाँ बोलिए। ये मिथ्या अनेकांत को जो लेके चल रहे हैं तो उसको तो अपन निश्चयवासी भी तो बोल सकते हैं। वो निश्चयवासी बोलो, व्यवासी बोलो, व्यवहाराभासी बोलो, कुछ जो बोलना है सो बोलो, आभास में चल रहे हैं ना, स्वरूप पता नहीं है तो कोई सा भी आभास हो सकता है। जो व्यवहार, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, जो व्यवहार के आश्रय से भी धर्म होता है, ये व्यवहाराभासी है। व्यवहार को ऊर्ध रखे, व्यवहार से काम होता है, वही तो व्यवहाराभासी है। ऐसा कोई सा भी आभास हो वो मिथ्या तो है। वो तो अपने द्रव्य गुण पर्यायमयी अनेकांतमयी वस्तु को जानता नहीं है जो, तो वो किसी न किसी आभास में ही जी रहा है। ठीक है। अब ये 4th पॉइंट पे मैंने बहुत दिन पहले, अभी अपनी ही इसी क्लास में, बहुत दिन तो 25-30 दिन पहले की बात होगी, मैंने व्यवहार में और कारण में कुछ भेद बताया था। बोलो कोई बता सकता है? बोलो। देखो, जो ऐसा जानता है कि पूजा पाठ करते करते एक दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा, चलो पूजा पाठ छोड़ो, स्वाध्याय करते करते एक दिन सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, ये तो पूरा मिथ्या तो है, व्यवहाराभासी है। कुछ क्रियाएं पालते पालते, कुछ व्रत नियम करते करते सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, ये तो टोटल व्यवहार है, व्यवहाराभासी है। ठीक है। अब सुनना, एक दूसरा जीव है। दूसरा जीव क्या है कि वो भी देव, शास्त्र, गुरु, व्रत, नियम, संयम के बीच में दिखता है, लेकिन वो तत्व निर्णय की प्रोसेस में है। किसमें है? अनेकांतमयी वस्तु को समझने का प्रयास कर रहा है, और प्रयास के साथ में उसको अनुमान हुआ है कि हाँ मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और जैसे यहाँ पर अनेकांत और एकांत का स्वरूप बताया जा रहा है, वैसा वैसा वो स्वीकार कर रहा है, और उसको ये भी पता चल रहा है कि अभी मुझे रत्नत्रय तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन मैं शुद्ध जीव वस्तु हूं। हाँ, व्यवहार करते करते धर्म प्रकट नहीं होगा, ये उसको स्वीकृति आ रही है अभी व्यवहार के बीच में ही, रत्नत्रय प्रकट नहीं हुए हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो तत्व निर्णय भी व्यवहार की कोटि में जाएगा जब तक रत्नत्रय प्रकट नहीं हो। समझ में आ रही है बात? परंतु वो तत्व निर्णय कारण है, और तत्व निर्णय के बिना होने वाले देवशाह गुरु के प्रति के भाव, व्रत पूजा आदि के परिणाम, दया दान के परिणाम, वे सब टोटल व्यवहार की कोटि में जाएंगे, व्यवहाराभास, मिथ्या अनेकांत। तो बीच में एक व्यवहार और निश्चय, तो बीच में तो कुछ चाहिए ना, विधि, जो इस अनेकांत और मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत का स्वरूप जानकर और तत्व निर्णय की प्रोसेस में है, उसके हाथ में कारण है। ये गलतियां उसको ख्याल में आ रही हैं, व्यवहार करते करते नहीं, निश्चय प्रकट नहीं होता,
व्यवहार का अवलंबन छोड़कर स्वभाव के आश्रय से धर्म प्रकट होता है और इसको स्वीकृति है और उसके लिए उद्यम बनते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। और जो जी पहले से इनको जानता है तो पहले तो वो तो अब धर्मात्मा होने ही वाला है, वो तो उसको तो अनेकांत स्वरूप मालूम ही है। तो वो तो चौथे गुण स्थान वर्ती को पता है, पंचम गुण स्थान मुनिराज को पता है, अनंत भगवान को पता है, सिद्ध भगवान को पता है, सबको पता है। तो वो धर्मात्मा हो ही गया। ये तो उनके लिए बात चल रही है ना, जो जानते नहीं है अनेकांत क्या है और जिनकी परिणति में मिथ्या अनेकांत चल रहा है। तो भैया सम्यक अनेकांत क्या है उसको बताने के लिए बात चल रही है। जो जानते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वे अल्पकाल में रत्नतर रूप परिणमित होंगे। ऐसा ये प्रयोग बता रहे हैं, अनेकांत और एकांत के प्रयोग। हमें अनेकांत के नाम पर ऐसा लगता है ना, हुआ डुआ पता नहीं क्या है अनेकांत। उसके प्रयोग बता रहे हैं, कैसा कैसा समझना गलत है और कैसा समझना सही है। ठीक है। आशव तत्व के बारे में अनेकांत, संवर तत्व के बारे में अनेकांत। आश्रव आश्रव है, अस्ति नास्ति लगाओ। आश्रव आश्रव है, संवर नहीं, ये अस्ति नास्ति अनेकांत सेट हो गया आश्रव के ऊपर। एक अनेक में एक अनेक लगाओ, आश्रव में एक अनेक। आश्रव अनेक प्रकार का है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा भी आश्रव है, झूठ भी आश्रव है, वो दया का परिणाम भी आश्रव है, पूजा का भाव भी आश्रव है। ये एक अनेक आश्रव के बारे में एक अनेक हो गया। दुख रूप भाव है, बंध रूप भाव है। और अस्ति नास्ति अनेकांत क्या बनेगा आश्रव के बारे में? ये दुख रूप है, बंध रूप है, सुख रूप नहीं, अस्ति नास्ति अनेकांत। संवर के बारे में अस्ति नास्ति अनेकांत। संवर सुख रूप है। हाँ सुख रूप है, दुख रूप नहीं। टोटोमल जी ने लिखा है, सॉरी दौलत राम जी ने छेड़ाला जी में, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट दान। तो क्या समझता है? आत्म हित हेतु जो संवर है, सुख रूप परिणति है, आनंद रूप परिणति है, उसको दुख रूप जाने तो ये मिथ्या जानता संवर के। अब ऐसा तो हाँ, मुनिराज तो सुखी हैं। मुनिराज सुखी हैं कि दुखी हैं? कि सुखी हैं। उनके पास क्या है? कि संवर निरा तत्व। और भैया तुम मुनि बनोगे? अरे मुनि तो बहुत कठिन है, मुनि बने में तो बहुत दुख है, मुनि तो बेचारे बेचारे मुनिराज, कैसी ठंड कैसी गर्मी। तो ये सम्यक एकांत में हो, अनेकांत में हो कि मिथ्या अनेकांत में हो? मिथ्या है। एक तरफ कह रहे हो भाई सुखी है, दूसरी तरफ अरे वो धन से सुख हो गया। तो भाई धन तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? धन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरे को वो धन से सुखी है, लग्जरी है उनके पास, तो हमको भी धन चाहिए। मुनिराज सुखी हैं कि नहीं सुखी? नहीं, बेसुखी हैं, पर हम अगर मुनि बनेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। राग दुख रूप है, राग आदि प्रगटिए दुख देन और तिन ही को सेवत गिनत चैन। बोलो पॉइंट समझ में आया? अद्भुत स्वरूप है ऐसा सबके बारे में अनेकांत स्वरूप। ये निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद स्वावलंबन के बल से जितना अंश व्यवहार का पराश्रय का अभाव होता है, उतना अंश शुद्ध पर्याय प्रकट होता है। ऐसा समझना सो सम्यक अनेकांत। और व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाता है, सो मिथ्या अनेकांत। बोलो अन्य लोगों की तो क्या बात करो,
जगत के सब लोग यही समझ रहे हैं, बहुत तप करो, भूखे रहो, प्यासे रहो, ऐसा करो वैसा करो, मोक्ष हो जाएगा। बोलो, 1 महीने का निर्जला, आधे पानी में डूब जाओ और हाथ में माला पकड़ो और भगवान का नाम जपते रहो, मोक्ष हो जाएगा। मतलब उनकी तो बात छोड़ दो, जैन कुल में जन्मने वाला भी ये समझ रहा है कि 28 मूल गुण पालने से मोक्ष होता है। और यहाँ कह रहे हैं 28 मूल गुण आश्रय बंध तत्व है। व्यवहार करते करते निश्चय नहीं प्रकट होता, जितना व्यवहार मिटता है उतना निश्चय प्रकट होता है। क्या बोला? जितना व्यवहार मिटता है ना, अणुव्रत मिट जाते हैं तो महाव्रत आते हैं, महाव्रत मिटते हैं तो छपक श्रेणी आरोहण चढ़ते हैं, और छपक श्रेणी आरोहण चढ़ते हैं तो फिर 13वां गुणस्थान प्रकट होता है, भगवान बन जाते हैं। तो व्यवहार मिटा कि व्यवहार करते करते प्रकट हुआ? बोलो, जितना जितना व्यवहार मिटता जाता है उतना उतना परमार्थ प्रकट होता जाता है। समझ आ रही है बात? निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद स्वावलंबन के बल से जितना अंश व्यवहार का अर्थात पराश्रय का अभाव होता है, अनंतानुबंधी जाति का पाप भी मिटता है और पुण्य भी मिटता है। अनंतानुबंधी जाति का, अप्रत्यख्यान जाति के शुभ भाव होते हैं, जिनमें कोई कांक्षा नहीं होती, भगवान को करता धरता नहीं देखते, पर पदार्थ से लाभ हानि नहीं देखते, शुभ भाव को उपादेय नहीं जानते, वो है अप्रत्यख्यान भाव। और जो शुभ भाव में उपादेय बुद्धि रखता है, यह अनंतानुबंधी जाति का मिथ्यात्व से रंगा हुआ भाव है। जो भगवान को करता देखता है, यह मिथ्यात्व से रंगा हुआ शुभ भाव है। भगवान की सेवा उपासना से कुछ मेरा भला हो जाएगा। अभी राजेंद्र पंडित साहब कह रहे थे कि लोग पहले ऐसा कहते, ये कांजी स्वामी है ना, ये बहुत चालाक है, लोगों की भाषा है, कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? हम सबको तो कहते हैं कि पूजा पाठ व्रत धर्म नहीं, और वहां पे जाओ सोनगढ़ में तो एकदम चौकस चलते हैं इनके पूजा पाठ। इनकी एक एक चर्या देखो तो ऐसी गजब की चर्या, और हमको कहते हैं इससे धर्म नहीं होता। तो ये दुनिया को समझ में नहीं आई। उन जो बात ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग की थी, जो सोच की बात थी, वो वाली बात कहाँ पे लगा दी? क्रिया में लगा दी। ये सारी बात समझ का स्तर है, ज्ञान का स्तर है, ये पूरा श्रद्धान का स्तर है। आ रही बात ख्याल में? तो इस तरह से आज अपनी 5 पॉइंट्स पे चर्चा हुई है। आगे के भी 3-4 पॉइंट है, बहुत बहुत मार्मिक बिंदु हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।